सो गाइज़ आज है मैं आपको कराने वाली हूँ होम टूर। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि ये जो है ना, ये सामने अभी ये बन रहा है, जो आप ये देख रहे हैं, ये अभी इनका काम चालू है। सिर्फ यही एक काम चालू है, अदरवाइज़ बाकी आप देख रहे हो सारे कंप्लीट हैं। और ये जो हम जहाँ पे रह रहे हैं वो सिर्फ 3-4 घर जो है वो खाली है, बाकी सारे जो हैं वो फुल हो गए हैं। और यहाँ पे ये सारा सोफ़ा वगैरह हमारा रखा हुआ है, क्योंकि अभी ये सब कुछ काम का नहीं है अभी फ़िलहाल, ये बनवाना है या तो फिर देखेंगे क्या करना है। और ये है हमारा, ये मेरा रूम है और ये मेरे रूम का विंडो है, बाकी जो 2 रूम है उनका विंडो अलग से आता है। तो ये है हमारा एंट्रेंस, मैं आपको दिखा दूँ। ऐसे आप देखो, रॉ हाउस अगर आप देखोगे ना तो ये हमारा पार्किंग एरिया दिया है और ये हमारा घर है इतना, ठीक है। और ये दूसरा घर आ जाता है, पर गाड़ी हमारी वहाँ पे पार्क की गई है, क्योंकि अभी यहाँ पे फ़िलहाल सामान रखे हैं और ये सारी चीज़ जो हैं वो खाली हैं, इसलिए चलता है। तो ये विंडो जो आप बड़ी विंडो देख रहे हैं और ये बालकनी जो देख रहे हैं, ये मेरे रूम का है। चलो चलो कियारा। तो ये है एंट्रेंस, आप देखो ये है एंट्रेंस। और ये ना हॉल और किचन आजकल सब बिल्कुल सेम दे दिया गया है। ये हॉल है, ये हॉल है। अभी सोफ़ा वगैरह हमने लाके सब मैनेज करना है, अभी वो बाकी है, मंदिर लाना है। ये फ्रिज यहाँ पे हमने मैनेज किया हुआ है। और ये है सारा किचन एरिया, अब देखो ये सारा सब कुछ जो हमने सामान लेके आए थे डीमार्ट से, वो सारी चीज़ें जो है वो मैनेज हो गई हैं। उसके बाद यहाँ पे एक विंडो दी गई है कुछ इस तरीके की। उसके बाद यहाँ पे गैस पाइपलाइन भी है, एज यू कैन सी। फिर यहाँ पे है ये वॉश एरिया, गैस पाइपलाइन है हर जगह, आप देख सकते हो सबके यहाँ पे है। जिसका खुद का है उन लोगों ने इस तरीके से बिल्कुल सब कुछ बनवा लिया है, आप देखो। अब जिसका खुद का नहीं है उसके लिए ठीक है। ये है बिल्डिंग, ये इसी सोसाइटी की बिल्डिंग है, वहाँ से एंटर करते हैं हम लोग। ये है एंट्रेंस, ये दरवाज़ा देख रहे हैं, और सॉरी ये जो रोड है वो है, यहाँ से एंट्रेंस है। ये पूरा वॉश एरिया है हमारा, इस तरीके से पूरा वॉश एरिया है। ये आरक की स्कूल, ये देखो ये जो सामने दिख रही है वो स्कूल है। मैंने जूम आउट करा है आपको इतना दूर, अदरवाइज़ वहाँ पे है वो स्कूल। उसके बाद यहाँ पे वॉशिंग, ये क्या बोलते हैं, वॉशरूम है, ये वॉश एरिया है यहाँ पे। उसके बाद ये सारी चीज़ें अभी सब ऐसी ही फैली हुई हैं, क्योंकि फर्नीचर आना हमारा बाकी है। जब तक फर्नीचर नहीं आएगा ऊपर वाले रूम का, तब तक ये सामान ऐसे ही फैला हुआ है। देखो सब ऐसे ही फैला हुआ है, ये पापड़ जो मैंने बनाया है। उसके बाद यहाँ से आ जाता है ये स्टेयर, यहाँ पे भी ये सारे सामान जो है, ये वाईफाई लग गया है। ये है दूसरा मास्टर बेडरूम, आप यहाँ पे देखो बालकनी भी अटैच है, वॉशरूम भी अटैच है। वॉशरूम ये सब मैंने खोल खाल के नहीं दिखाया है भाई, मतलब थोड़ी चीज़ें तो जो है वो प्राइवेट रहनी चाहिए। और ये सारे जो आप कपड़े वगैरह देख रहे हो, इसके लिए सब कुछ आएगा। ये दूसरा रूम है, फर्नीचर आएगा, उसके बाद हम जो है वो शेयर करेंगे आपके साथ। ये सारा जो है वो टेरेस पे जाने के लिए स्टेयर्स हैं। यहाँ पे मैंने रख दिया है, आप देख सकते हो क्या बोलते हैं, लॉन्ड्री बैग। और ये है हमारा रूम, मेरे हस्बैंड का रूम, कियारा का रूम आप बोल सकते हैं। तो चीज़ें अभी फैली हुई हैं, क्योंकि मैं गई थी पार्लर, और वहाँ से आने के बाद मतलब जो हमारी हेल्पर हैं वो करके चली गई थी, तो मुझे इस तरीके से ऊपर सब कुछ रखना पड़ता है, अदरवाइज। तो गाइज़ अभी मैं पार्लर से आ रही हूँ, इसलिए सारा जो सामान आपको दिख रहा है वो फैला दिख रहा होगा, क्योंकि अभी ये सब वो आंटी आती हैं झाड़ू पोछे के लिए, तो वो करके जाती हैं। ये प्लांट लेके आए हैं कल मेरे हस्बैंड ऑफिस से, ये वाली जो है ये रियल प्लांट है, और ये जो है वो विदाउट सनलाइट रह सकती हैं, ये वाली देखिए। तो हमको अभी रखना था इसलिए। फिर उसके बाद ये आ गया आपका जो मैंने नीचे से दिखाया है वो। तो ये है बड़ी वाली विंडो हमारी। उसके बाद मैं आपको दिखाऊं, ये है बालकनी जो कि मैंने आपको दिखाया बाहर से। ये है हमारी बालकनी, ठीक है। ये है मेन एंट्रेंस हमारा, यहाँ से होता है। वो मेन रोड आगे है, वो जहाँ से कियारा का स्कूल मैंने दिखाया है वो। तो ये है पूरा घर हमारा। उसके बाद ये है मेरा वॉशिंग मशीन यहाँ पे रखा हुआ है। ये है मेरा बाथरूम, बाथरूम मेरा काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़ा है। वॉशिंग मशीन हमने इसलिए यहाँ पे रख दिया, अब उसके लिए भी बहुत सारे कमेंट्स ये आए थे कि आप ऐसे देखोगे तो पता चलेगा, काफ़ी बड़ा है मेरा वॉशरूम, कि
आपने वॉश एरिया में क्यों नहीं रखा, आप अपने रूम में, आपने अपने रूम में लाके क्यों वॉशिंग मशीन रख दिया। तो देखो भाई, उसका बहुत बड़ा रीज़न है कि मैंने क्यों वॉशिंग मशीन जो है वो अपने रूम में लाके रख दिया है, यानी अपने बाथरूम में। देखो, वॉश एरिया में आपने देखा अभी कुछ भी पतरा वतरा नहीं लगा है, यानी कुछ भी कवर नहीं किया गया है। इन शॉर्ट अगर आप समझो तो जो कंपनी वाले आते हैं फिटिंग करने के लिए, उन्होंने हमको क्या बोला कि अगर आप यहाँ पे रखते हो तो बारिश में प्रॉब्लम होगी। बारिश क्योंकि अब डिजिटल चीज़ें आ गई हैं तो पानी नहीं लग सकता है। सेकेंडरी ये मैटर था कि धूप नहीं लगना चाहिए, धूप की वजह से बहुत ज़्यादा मशीन ख़राब हो जाएगा आपका, ठीक है। जो उनकी 10 साल की एक स्टेबिलिटी है चलने की, वो आपका 3-4 साल में ही ख़राब हो जाएगा। तो बट ऑब्वियस है, अगर हमने कुछ चीज़ें पैसे लगा के ली हैं तो हम नहीं चाहते हैं कि वो चीज़ें ख़राब हों इतने जल्दी। तो इसलिए फिर हमने वहाँ पे कनेक्शन भी दिलवा दिया था नीचे, पर रीज़न यही था कि धूप ना लगे प्लस बारिश में प्रॉब्लम ना हो। अभी बारिश 2 महीने बाद, यहाँ जून से बारिश जो है वहाँ यानी गुजरात मुंबई में जून से ही बारिश स्टार्ट हो जाती है और भयंकर यहाँ पे बारिश होती है। तो इस वजह से हमने फिर वहाँ से कनेक्शन हटवा के फिर मेरे बाथरूम में कनेक्शन लिया। डबल खर्चा हमने किया है, तो ठीक है, नीचे भी हुआ तब भी खर्चे हुए, ऊपर फिर से कनेक्शन लिया हमने, वो भी खर्चा हुआ। फिर इस घर में अर्थिंग का भी नहीं था, अर्थिंग नहीं था। तो जिनका घर था उनसे हमने बात किया तो उन्होंने कहा ठीक है आप अर्थिंग करवा लो, तो अर्थिंग करवाया गया। तो बहुत सारी चीज़ें इस घर में हुई हैं, ऐसा नहीं है कि हम आए और तैयार हमको मिला और हम रहने लगे, ऐसा नहीं है। कहीं भी आप अगर न्यू शिफ्टिंग करते हो, और ये घर सबसे बड़ी बात ये थी कि ये घर में पहला हम ही लोग आके रह रहे हैं। ये घर बिल्कुल न्यू बन के रेडी था, सिर्फ हम आए हैं फर्स्ट रहने के लिए, तो एकदम न्यू था। तो अगर आपको एक खिल्ली भी ठुकवानी है तो आपको ही करवाना पड़ेगा, क्योंकि पहले कोई रहा नहीं है। अब अगर हम छोड़ के जाते हैं, कोई दूसरा आता है, तो उनके लिए काफ़ी बेटर है कि चीज़ें जो है वो मैनेज उनको करी मिलेंगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं इस वजह से। तो अभी मुझे मेरा बेड बनाना है। अभी मैं पार्लर गई थी, बिंदी वगैरह कुछ भी नहीं, आईब्रो वगैरह करवाना है, तो मुझे इसलिए मैं चली गई थी। फिर ऊपर है टेरेस, जो कि मैं टेरेस अभी फिलहाल अब नहीं दिखाऊंगी इस धूप में जाके, कभी टेरेस पे जाऊंगी तो ज़रूर दिखा दूंगी। ये भी हमने लगवाना है इसी वॉल पे, करेंगे सब कुछ, क्योंकि यार जॉब इनका भी है मेरा भी है, तो नहीं टाइम हो पाता है। तो धीरे धीरे जैसे हो रही हैं चीज़ें हम मैनेज कर रहे हैं। अब आप सोच रहे हैं इस टाइम पे चाय पी रही हैं, तो जी हाँ, मैं एक बार चाय पी के फिर चली गई थी पार्लर, फिर वहाँ से आई हूँ, तो फिर मुझे चाय चाहिए था, बिकॉज़ मैं एक बार 1 टाइम का 2 टाइम का खाना छोड़ सकती हूँ, मैं चाय नहीं छोड़ सकती हूँ। फिर आप देखो हमारे यहाँ से कितनी अच्छी ग्रीनरी है, बिल्कुल गांव जैसी फीलिंग आती है। तो ये है हमारा घर, ठीक है। और ये जो बेड देख रहे हैं, ये हमने न्यू बेड लिया हुआ है पूरा। जो मम्मी के रूम में नीचे मैंने आपको बेड दिखाया, वो बेड हमने मम्मी के रूम में डाल दिया है। तो ये बेड हमने न्यू लिया है, ठीक है। और अभी एक क्लिप मुझे पूरा निकालना पड़ा, क्योंकि उसका रीज़न है क्योंकि मैंने फ़ैन ऑन करके पूरा वीडियो बना दिया था भाई, कुछ आवाज़ ही नहीं आ रहा था, तो इसलिए मैंने सोचा फिर से मैं शूट कर देती हूँ। तो मैं वही बता रही थी, क्या हो रहा है ये, ओके भाई, इतने सारे मैसेज आते रहते हैं कंपनी से। हाँ, तो मैं वही बता रही थी कि ये है हो गया हमारा घर, दिखा दिया मैंने आपको, होम टूर करा दिया। बाकी की जो चीज़ें हैं, जो कमेंट्स आया था कि आपने ये क्यों करवाया, आपने वॉशिंग मशीन जो है वो ऐसे क्यों ले लिया, वैसे क्यों नहीं किया, तो भाई हमने उसके लिए डबल खर्चे किए हैं, मैं सही आपको बता रही हूँ। नीचे हमने पहले करवाया था, फिर बाद में नहीं सेट हुआ, कंपनी वाले मैंने मना कर दिया कि मत रखो यहाँ पे, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगा। तो फिर बाद में हम 2 दिन मशीन चालू ही नहीं किए, फिर मैंने यहाँ पे खुद ही 10 दिन हाथ से ही कपड़े धोए, मैंने कहा नहीं करना है। फिर जब तक ऊपर सेट नहीं हुआ तब तक हमने नहीं किया है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ऊपर सेट है मशीन तो सिर्फ मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे का कपड़ा वॉश हो रहा है, बाकी किसी का नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं होता है भाई। थोड़ा सा है ना, आप अगर कमेंट कर रहे हो ना, तो थोड़ा सा सोच समझ के करो, क्योंकि हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं। मेरे अलावा कोई और भी अगर कमेंट्स पढ़ता है ना, तो चीज़ें अगर उसको नहीं भी दिमाग में है ना, तो वो सारी चीज़ें भी कमेंट्स पढ़ के दिमाग में हो जाती हैं, ठीक है। एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट हो जाता है। तो क्यों किसी के दिमाग में ये सारी चीज़ें घर करने का, तो वो एक हो जाती हैं। यही सारी चीज़ें हैं यार, अब इससे ज़्यादा मैं क्या ही बोलूँ आपको। बस ये है हमारा घर, मैंने होम टूर आपको दे दिया। कैसा लगा आप ज़रूर बताना। हमारे लिए तो बहुत अच्छा है, कियारा के लिए बहुत अच्छा है। हम लोग फ़िलहाल बहुत अच्छे से अभी सब कुछ चल रहा है, क्योंकि
स्पेस काफ़ी अच्छी मिल गई है। अब चीज़ें जो है वो बहुत सारी फैली हुई हैं, आपने देखा वो इस वजह से क्योंकि अभी फर्नीचर नहीं आया है इन लोग के रूम का, और हमारे जो है वो मंदिर नहीं आया हुआ है नीचे। तो मंदिर तो खैर हम ले लेंगे, और फर्नीचर जो है अभी इन लोग का आ जाएगा जब। अब हमारा इसलिए जल्दी जल्दी मेरे हस्बैंड ने किया क्योंकि हमारे पास बच्चा है, तो हमको फटाफट से चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। अब इन लोग का है तो इन लोग अपने लेके आएंगे अपने हिसाब से, तो वो सारी चीज़ें हो गई हैं। घर में शिफ्टिंग करने का खर्चा लोग पूछ रहे थे कितना खर्चा आया क्या आया, मत पूछो, खर्चे बहुत हुए हैं, पूछो ही मत। क्या ही बताऊं। अभी अगर एक अमाउंट है, अगर क्लियर मैं बता देती हूँ तो लोगों को लगेगा अरे भाई ऐसा ही तो क्या कर दिया आपने। तो अब एक एक चीज़ यहाँ गिनाने तो मैं बैठूंगी नहीं कि हमने ये किया हमने वो किया या किसने क्या किया। अब उस चीज़ें तो गिनाने नहीं बैठ सकते ना भाई। तो जिसके जो समझ में आया, जो जैसे समझ में आया, लोगों ने अपना अपने हिसाब से किया है। जॉइंट फैमिली में हम हैं तो सबको जो चीज़ें समझ में आती हैं अपने हिसाब से लोग कर लेते हैं। और अदरवाइज़ अगर आप सेपरेट रह रहे हो तो आपको ही अकेले सब कुछ मैनेज करना है, आपको ही करना है। जॉइंट फैमिली में हो तो लोग हैं उस कैपेबल हैं सब, तो अपने अपने हिसाब से सब लोग अपना एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है लोगों के अंदर, तो लोग अपने अपने कर लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे तो मैं गिनाऊंगी नहीं कि मेरे हस्बैंड ने क्या किया, मेरे हस्बैंड के दोनों भाइयों ने क्या किया, ऐसा तो नहीं होता है। लोग अपने हिसाब से सबने बहुत अच्छे से सब कुछ किया है, सब कुछ अच्छे से मैनेज हमारा हो गया है। हाँ चीज़ें हैं अभी फर्नीचर वगैरह का, भाई वो सब आएगा धीरे धीरे, क्योंकि शादी नहीं हुई है उन लोग की, अभी बच्चे नहीं हैं उन लोग के, तो चीज़ें उन लोग आराम से मैनेज कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी उन लोग के पास महीने नहीं 2 महीने में भी करेंगे तो भी कोई इशू नहीं है। हमारा इसलिए जल्दी था क्योंकि हमारे पास बच्चा है, मेरा भी जॉब है, मेरे हस्बैंड का भी जॉब है, मुझे बच्चे को स्कूल भेजना है, तो चीज़ें हमको मैनेज चीज़ें मिलनी चाहिए, अदरवाइज़ फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाती है कि आप ढूंढोगे कहाँ बच्चे के साथ। तो इसलिए हमने फटाफट से चीज़ें अपनी मैनेज कर लिया। अब उसके लिए भी कमेंट में आया था कि हाँ आपने तो बेड ले लिया, आपके हस्बैंड ने तो ले लिया, उन लोग का मतलब बाकी लोगों का फर्नीचर, मैंने शायद वीडियो में किसी ने बोला था कि फर्नीचर बाकी है ऐसा करके उन लोग का, तो अरे साथ में ही ले लेना चाहिए था, अपना अपना कर रहे हो। ऐसा नहीं होता है अपना अपना। एक घर शिफ्टिंग करने में कितना खर्चा होता है आपको पता है, अगर आपने कभी किया है तो पता होगा आपको कितना खर्चा होता है। हम एक ही साथ सब कुछ करने जाएंगे, भाई अंबानी नहीं है, ठीक है, एक ही साथ नहीं होता है चीज़ें। तो जिसका चल सकता है वो चला रहा है, जिसका नहीं चलेगा उसके लिए हो गया है, तो थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग रखो प्लीज़। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो मेरे वीडियोस को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरे हर एक वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। और ये प्लांट्स कैसे लग रहे हैं ज़रूर बताइएगा। ये वाले जो है ये रियल प्लांट्स हैं। अभी मुझे बहुत बड़े बड़े प्लांट्स वगैरह रखने हैं, एंट्रेंस पे रखने हैं, हॉल में वगैरह में सब रखना है, लेकिन हॉल में जब तक सोफ़ा वगैरह सेट नहीं होगा तब तक हम नहीं कर सकते हैं। अभी सोफ़ा वगैरह भी सब कुछ करना है, सब धीरे धीरे होगा, क्योंकि वो जो पुराना सोफ़ा मैंने बताया सब खराब हो गया है। तो अब वो देखते हैं, अगर वो बन जाता है उसको रीयूज़ हम कर सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर हमको पूरा न्यू फर्नीचर करवाना पड़ेगा। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।